हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMS स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो क्लास 10th में जो पिछले बार जो पढ़ रहे थे आम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर, उसी से हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ को लेकर आए हैं। जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स और जो CBSE दे रहे हैं, दोनों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो आपको आज हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अम्ल क्षारक और लवण में क्या पूछा जाता है उसी से क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक सूचक क्या है, यानी आपको बताना है कि नेचुरल जो है इंडिकेटर्स क्या होता है, वो आपको बताना है। आपका ऑप्शन है मेथिल ऑरेंज है, बी फिनाइलफ्थलीन है, तीसरा लिटमस है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा? मेथिल ऑरेंज तो ये आपका कृत्रिम है, यानी आर्टिफिशियल है। फिनाइलफ्थलीन भी आर्टिफिशियल है। तो लिटमस आपका क्या होगा? ये आपका लीचेन के पौधे से प्राप्त होता है। तो आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, हल्दी कैसा सूचक है? तो आप हर बच्चे से परिचित है कि हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि संश्लेषित का मतलब क्या होता है? जो हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो रंग तो नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पर आप सही मानना आपको प्राकृतिक सूचक, क्योंकि हमको ये नेचुरल तरीके से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, गंध सूचक भी नहीं हो सकता है। ठीक है, रंग होता है हल्दी का, लेकिन रंग तो आर्टिफिशियल का भी होता है, लेकिन आपको नेचुरल में ये आएगा। ठीक है, प्राकृतिक सूचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पीएच क्या है? देखिए, पीएच के बारे में पूछा है। तो पीएच क्या होता है कि एक स्केल होता है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। ठीक है, कि कोई अम्ल है या क्षारक है या लवण है। तो जैसे कि है ना, पीएच स्केल में उसको हम लोग माप लेते हैं। क्षारक का जैसे पीएच मान कितना होता है? 14 होता है, 7 से लेकर 14। अम्ल का क्या होता है? 0 से 7 होता है। और 7 जो होता है 7 से कम होता है, लेकिन अगर लवण होगा यानी उसका 7, उदासीन पदार्थ होता है यानी लवण, यानी उसका 7 होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पीएच क्या है? तो प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक नहीं, क्या होगा? सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर में आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। गंध सूचक क्या? देखिए, आपको यहाँ गंध सूचक ढूंढना है, मतलब उसका गंध होता है। तो हर बच्चे परिचित होंगे। लिटमस नहीं, हल्दी नहीं, हल्दी का गंध नहीं होता। प्याज, प्याज आप लोगों ने खाए होंगे, तो निश्चित रूप में प्याज इसका सही आंसर होगा। ये क्या है? गंध सूचक में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? जब आपको लाल पूछेगा, यदि यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि नीले को लाल करता है तो अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पर लाल लिटमस पर नीला करता है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा। ठीक है, लवण तो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि ये उदासीन पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल करता है? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है नीले को लाल करता है, दैट मीन्स हमने अभी आपको बताया कि नीला को जब लाल करेगा तो ये अम्ल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे मैट्रिक का हो चाहे कंपटीशन का हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में प्रबल अम्ल क्या है? यानी ये क्वेश्चन आपका 11th 12th में भी आता है, 11th में भी पूछा जाता है। तो देखिए, निम्न में प्रबल अम्ल क्या है? जब भी प्रबल अम्ल पूछेगा, आपको यहाँ पर HCl दिया जा रहा है, H2SO4 दिखा, HNO3। तो इसमें से सबसे प्रबल जो होता है वो HCl होता है। क्या होता है? HCl आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा है? आपको दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दुर्बल अम्ल जब भी पूछेगा तो एसिटिक एसिड को मत भूलिएगा। ठीक है, तो CH3CdOH। ठीक है, इसका हम लोग यूपैक नाम एथोनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये दुर्बल अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रबल क्षारक क्या है? अभी मैंने बताया था कि सबसे जो पीएच स्केल में हम लोग क्षारक की माप लेते हैं पीएच, तो सबसे ज्यादा जो पीएच किसका होता है? यानी रॉक साल्ट यानी सोडियम है ना, हाइड्रोक्साइड का होता है। तो NOH मेरा क्या होगा? यहाँ प्रबल क्षारक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको पूछ सकता है कि निम्न में से दुर्बल क्षारक क्या है? देखिए, तो दुर्बल क्षारक क्या होता है? जिसको हम लोग एक्चुअल में दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग एंटासिड के नाम से जानते हैं, वो होता है
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहते हैं। तो MgOH2 ये आपका दुर्बल। तो ये छोटा सा प्रयास हमारा ये जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।